अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था जो आपका मिड टर्म का सारा सिलेबस कवर कर रही थी, दोनों वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे देख लें। आप 15-15 मिनट की 2 वीडियोज़ हैं, उसके आप देखने के बाद इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, बल्कि आपके 90% जो हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज लास्ट वीडियो पे मैंने आपसे डिमांड और कर्व और सप्लाई कर्व छोड़ दिया था और वो आपको नहीं समझाया था। तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6-7 एमसीक्यूज़ इसी में आ जाते हैं कि डिमांड कर्व बताएं किस तरफ शिफ्ट करेगा और सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिमांड कर्व जो है क्या होता है, जब हमारी प्राइस बढ़ती हैं तो सप्लाई भी डिमांड भी हमारी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई चीज़ आम रूटीन में देखते हैं, कोई चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे या उसको कम ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो क्या होगी, हमारी डिमांड कम हो रही है तो उसको क्या करेंगे, डिमांड कर्व। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी और जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि वाइस वर्सा होता है। आगे हम देखते हैं डिमांड कर्व जो है शिफ्ट कैसे मूव करता है। डिमांड कर्व जो होता है, इंफीरियर गुड, ये सारी चीज़ें लिखी, इन सब में मूव करता है। लेकिन डिमांड कर्व की और भी वजूहात हैं मूव करने के, लेकिन जो आपके हैंडआउट में है वो 5 या 6 फैक्टर ने लिखे हुए हैं जो हम अभी देखेंगे। आपने ये बात याद रखनी है यहाँ अपने इन डिमांड कर्व को करने के लिए कि आपने अज्यूम कर लेना है कि नॉर्मल और सब्स्टिट्यूशन गुड जो हैं वो सेम है। आपने माइंड में कंज्यूम कर लेना है कि नॉर्मल और सब्स्टिट्यूशन गुड सेम है और कम्प्लीमेंट और इंफीरियर गुड सेम है। ठीक है, इन दोनों का ट्रीटमेंट आपस में मिलता है, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही मिलता है, 100% मिलता है। इसलिए हम लोग को अस्यूम कर लेते हैं दोनों सेम है। हम एक एक समझेंगे, इसके साथ हमारी दो दो हो जाएंगी। इन नॉर्मल गुड क्या होती हैं, अच्छी गुड्स होती हैं। देखें, जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम जाएंगे अच्छी गुड पर ख़रीदने, लग्जरी चीज़ों पर जाएंगे। जब हम लग्जरी चीज़ों पर जाएंगे तो हमारी क्या होगी, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम के बढ़ने से हम नॉर्मल गुड में शिफ्ट हो जाएंगे। इनकम बढ़ेगी तो हमारी जो है हम ज़्यादा चीज़ों पर लग्जरी गुड पर जाएंगे। हम क्या करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो जो चीज़ हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए, लेकिन हम ख़रीद नहीं सकते थे पहले, अब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, तो हमारी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरीके से डिक्रीज़ इन इनकम, जब हमारी इनकम और कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि हम जो चीज़ें ख़रीदते थे, जो हम लगता था कि ये खैर ज़रूरी है, हम उसको भी छोड़ देंगे, खैर ज़रूरी है चलो हम इसको नहीं ख़रीदते। तो वो क्या होगा कि हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, इससे हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इनकम और सब्स्टिट्यूशन गुड हमारे क्या है, सेम है। इन दोनों का आप देख लीजिए, इंक्रीज़ एंड सब्स्टिट्यूशन में हमारे क्या है, दोनों में इंक्रीज़ होता है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिक्रीज़ ऊपर हो रहा था, यहाँ भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यानी कि अब हमारे इसमें 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ करेगी तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज़ करेगी। सेम सब्स्टिट्यूशन में ऐसा होगा। एक और बात, जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ करेगी तो हमारा डिमांड कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और इसी तरीके से जब हमारी डिमांड जो है डिक्रीज़ होगी तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड में शिफ्ट होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंक्रीज़ इन इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड होती हैं बहुत मतलब घटिया चीज़ें, लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी, इंफीरियर गुड के लिहाज से इंक्रीज़ होगी, ये बहुत जो गरीब तबका है वो लोग ख़रीदते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो थोड़ी सी बिल्कुल चेंज आता है, मतलब ना होने के बराबर चेंज आता है। तो क्या होगा कि हमारे उसके इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड कब क्या होगी, डिक्रीज़ ही रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो ये इसकी लेफ्टवर्ड चेंज हो जाएगी, और जब वो क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेगी तो हमारी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा और राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। अब हमारे ये 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए। आगे हमारे पास आता है इंक्रीज़ इन अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर अ गुड। अगर हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस फॉर अ गुड, फ़र्ज़ करें अगर हमें किसी चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लग जाता है तो हम क्या करते हैं, वो ज़्यादा ख़रीदते हैं। आम रूटीन में भी देखें, ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो हम ज़्यादा ख़रीदेंगे तो वो क्या होगी, इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। इसके ऑपोजिट, अगर टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो उसकी डिक्रीज़ हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगा। अगर इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ कंज्यूमर, अगर हमारे जो कंज्यूमर हैं उनकी वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने जो ज़्यादा, मतलब जहाँ 10 थे वहाँ 20 हो जाएँ, तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर देगी। अगर वो डिक्रीज़ होंगे, डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको डिमांड का क्लियर होते होंगे।
आगे हम कर देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही, अब इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, 2-3 दफ़ा पॉज करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर सोचें कि हाँ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब जाके आगे जाएं। अगर आपसे नहीं हो रहा, सिर्फ डिमांड कर्व होता है, तो इस डिमांड कर्व को रहने दें। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे एक ही दिन में तो आपसे सप्लाई कर्व भी भूल जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप सिर्फ डिमांड कर्व कर लें, सप्लाई कर्व ना करें। सप्लाई कर्व क्या होता है कि इसमें कहते हैं प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी, सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई किस तरफ मूव करता है। अब लिखा हुआ है इंक्रीज इन अ रिसोर्सेज प्राइस। रिसोर्सेज प्राइस मतलब कि जो हम लोग मशीनरी लगा रहे हैं फैक्ट्री में, और हम फैक्ट्री में मशीनें लगा रहे हैं, जो भी हम चीज़ें ख़रीद मटीरियल, रॉ मटीरियल ख़रीद रहे हैं, वो उनकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। जब उनकी प्राइस बढ़ेगी तो फैक्ट्री क्या करती है, सप्लाई कम करना शुरू कर देती है। वो सप्लाई क्या करती है, कम करती है। जब वो कम करेगी तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और जब वो उसकी रिसोर्सेज की प्राइस डिक्रीज़ होगी तो वो सप्लाई ज़्यादा करनी शुरू हो जाती है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जब उनके रिसोर्सेज की देखें प्राइस ज़्यादा होगी तो वो प्रोडक्शन कम करेगी, जो प्रोडक्शन कम करेगी वो डिक्रीज़ होकर लेफ्टवर्ड मूव कर देगा। आगे क्या है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव करने से हमारी क्या होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे, हमारा उसमें पैसा कम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा सप्लाई का इंक्रीज़ करेंगे तो राइट पर शिफ्ट हो जाएगा, और डिक्रीज़ टेक्नोलॉजी करेगी तो डिक्रीज़ में हमारा लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। आगे हम क्या एक्सपेक्ट अब प्राइस इंक्रीज़, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ होगी। जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो हमने क्या करना है, उस पर हमारा डिक्रीज़ आ जाएगा, और जब हमने प्राइस को एक्सपेक्ट करें डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास इंक्रीज़ आ जाएगा। जब डिक्रीज़ होगा लेफ्ट वर्ड और इंक्रीज़ होगा तो राइट वर्ड। आगे लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ नंबर ऑफ सप्लाई। सप्लाई बढ़ जाते हैं, जब सप्लाई बढ़ जाएंगे तो सही बात है हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कम होंगे, जहाँ 100 लोग ख़रीद रहे थे वहाँ 50 लोग ख़रीद रहे हैं, तो सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारे डायरेक्शन ऑफ सप्लाई कर्व की लेफ्ट वर्ड मूव हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके आज की वीडियो में सप्लाई और डिमांड का क्लियर होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी क्वेरी क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको इको 401 में कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है तो आप मेरे चैनल में 2 वीडियो पड़ी हैं 15-15 मिनट की, आप उनको देख लें, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो इतनी ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।